नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी का नाम है परवरिश। प्रिया बड़बड़ाती हुई किचन में सब्जी में तड़का लगा रही थी, जैसे तड़के में सारा गुस्सा डाल रही हो। अभी 1 महीने पहले तो सारे टेस्ट कराए थे, 9,000 रुपये लग गए थे उनमें। अब फिर से खर्च। सीधे सादे बेटे को लूट लो अपने, बीवी बच्चे तो है ही नहीं जैसे उसके। सचिन टीवी देखते हुए सब सुन रहा था और प्रिया का स्वभाव वो जानता ही था। यह हमेशा का था, जब भी सचिन कभी अपने माता पिता के लिए कुछ रुपए खर्च करता तब प्रिया अपना आपा खो देती। ऐसा नहीं था कि रुपयों की कोई कमी थी। सचिन एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। सचिन के पिताजी को भी अच्छी पेंशन मिलती थी। घर, जमा पूंजी और प्लाट्स भी थे उनके, जो आगे जाकर तो बेटे बहू के ही होने वाले थे। पर हमेशा सादा जीवन जीने वाले माता पिता को लग्जरी फिजूल खर्च लगती और वो सिंपल ही रहते। पर हर बेटे की तरह सचिन भी अपने माता पिता को हर खुशी देना चाहता था, हर वो लग्जरी देना चाहता था जिसका वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरी जिम्मेदारी निभाते हुए कभी लुफ्त नहीं उठा पाए। उनकी परवरिश भी इतनी अच्छी थी कि सचिन अपने माँ बाप की बहुत कदर करता था। जब भी मौका मिलता माँ पापा के लिए कुछ करने का ज़रूर करता। पर प्रिया को पता नहीं क्यों इससे बड़ी दिक्कत होती। सचिन ने बहुत बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। प्रिया, अगर मैं कभी अपने माता पिता के लिए कुछ करता हूँ तो तुम्हें कोई कमी तो नहीं रखता। तुम भी जानती हो मेरी सैलरी हमारी ज़रूरतों और लग्जरी के बाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी बहुत अपने मम्मी पापा पर खर्च भी देता हूँ तो क्या बिगड़ जाता है। मगर प्रिया नहीं समझती। वो सचिन के पैसों पर सिर्फ अपना हक समझती। इंदौर जैसे शहर में एक बड़ा बंगला, 2 फ्लैट्स और 2 प्लाट होने के बावजूद भी उसका लालच कभी रुकने का नाम नहीं लेता। सचिन के पिताजी भी कभी जानबूझकर सचिन से पैसे नहीं लेते, पर हर माँ बाप की तरह उन्हें बहुत खुशी होती अगर बेटा उनके लिए प्यार से कुछ करता तो। उनकी शुगर एकदम बाउंड्री पर आई थी टेस्ट में और माँ का बीपी भी थोड़ा ज़्यादा था, जिसे डॉक्टर ने कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी थी। सचिन ने अपने माँ पापा के लिए बीपी की मशीन और शुगर चेक करने की मशीन खरीद कर दी ताकि वो घर पर ही चेक कर लें और कोई दिक्कत ना हो। कोई बड़ा खर्चा तो नहीं था, फिर भी प्रिया महायुद्ध करेगी ये सचिन जानता था। इस बार सचिन चुप था क्योंकि बोलने से कोई मतलब नहीं। एक रात अचानक प्रिया के भाई ने फ़ोन पर खबर दी कि पापा की तबीयत खराब है और उन्हें एडमिट किया है हॉस्पिटल में। प्रिया और सचिन फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि माइनर अटैक था और डॉक्टर ने बहुत ख्याल रखने की सलाह दी है। खर्चा भी आया था बहुत। प्रिया की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक कोने में बैठकर अपने आप को संभाल ही रही थी कि उसकी भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखो जी, इतने महंगे हॉस्पिटल में लाने की क्या ज़रूरत थी? कितना लंबा बिल बनेगा। अभी भी समय है, पास वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं तुम्हारे पापा को। कम से कम अब तो खर्चा बच जाएगा। प्रिया की भाभी गुस्से से बोल रही थी। कैसी बातें कर रही हो? मैं इतना सक्षम हूँ कि अपने पापा का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकता हूँ। कैसी औरत हो तुम? इस मुश्किल घड़ी में सबका सहारा बनने की बजाय ऐसी बातें कर रही हो। प्रिया के भाई ने आग बबूला होकर कहा। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ। तुम्हारे माँ बाप को तो बस अपनी पड़ी है, इतना भी नहीं सोचते कि बेटे का भी घर परिवार है। आंखों में आंसू लाते हुए प्रिया की भाभी बोली। भाभी की कड़वी बातें सुनकर प्रिया को अपना कहा याद आ रहा था। वो भी तो सचिन को हमेशा इसी तरह के वाक्य बोलती है अपने सास ससुर के लिए। प्रिया के भाई ने कहा, अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे नहीं रखना ऐसा रिश्ता जिसमें इतना स्वार्थ हो। नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी जो अपने साथी की भावनाएं ना समझ पाए
और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत छोटा है। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। और वह जल्दी से अपने पापा की दवाइयाँ लेने चला गया। प्रिया जो सब सुन रही थी, उसे आज अपनी भाभी में अपना चेहरा नजर आ रहा था। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, प्रिया, अब भी समय है, सुधर जा, इससे पहले कि तू सचिन को हमेशा के लिए खो दे। प्रिया को अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया था। फिर प्रिया ने अपनी भाभी को भी समझाया। भाभी अपनी किए पर शर्मिंदा थी।